हेलो दोस्तों, इससे पहले मैं त्रिकोणमिति का एक वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें मैं 8.1 के बारे में बताया था और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 मैंने सिद्ध किया था। आज मैं फिर उसे सिद्ध कर दे रहा हूँ आज फिर सिद्ध कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें के लिए मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें समकोण के सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसे H से डिनोट किया जाता है, और किसी एक न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं जिसे P से डिनोट किया जाता है, और शेष अन्य भुजा को आधार कहते हैं जिसको B से डिनोट किया जाता है। अब हम चलते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अब जो है इस दोनों तरफ क्या करेंगे, AC स्क्वायर से भाग दे देंगे। क्या चीज? दोनों तरफ है AC स्क्वायर से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर। अगर इसे हम काट देते हैं तो 1 हो जाएगा, और AB का मान जो हुआ आपको B हो गया, स्क्वायर हो गया, और AC का मान H स्क्वायर हो गया, प्लस BC का मान जो है वो P स्क्वायर हो गया बट्टा AC का मान H स्क्वायर हो गया। अब हम जानते हैं कि B बट्टा H जो होता है वो कोस का सूत्र होता है और स्क्वायर है, इसीलिए मैंने स्क्वायर डाल दिया, प्लस P बट्टा H जो होता है वो साइन का सूत्र होता है। इस प्रकार जो है हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम प्रूव कर दिए। ये हो गया। अगर इसमें समझ नहीं आवे तो हम इसे जांच भी कर सकते हैं। वो जांच किस तरह से होगा मैं उसे बता रहा हूँ। जैसे कि अभी मैंने सिद्ध किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन का जानते हैं कि P स्क्वायर बट्टा H स्क्वायर होगा, और कोस का जो होगा B स्क्वायर बट्टा H स्क्वायर होगा, बराबर 1 हुआ। तो अब जो है इसको हम P स्क्वायर इसको एलसीएम अगर करते हैं तो H स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अब P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जोड़ते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार H स्क्वायर होगा, और नीचे में भी H स्क्वायर है। अगर इसको हम काट देते हैं तो 1 हो गया। इस प्रकार हम प्रूफ कर दिए कि अगर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 पूछा जाएगा तो हम आसानी से इसे बना के दिखा देंगे। लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, इसे सिद्ध करना है। फिर उसी तरह से हम लेंगे त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहेंगे। क्या कहेंगे? पाइथागोरस प्रमेय कहेंगे। अब फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग दे देंगे। भाग देने पर कितना से भाग देंगे? AB स्क्वायर से। तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बट्टा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बट्टा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बट्टा AB स्क्वायर।
हो गया। अब जो है इसमें हमें क्या करना है, तो हम जानते हैं AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर। इसमें जो है AB अगर काट देंगे तो 1 आएगा, और AC बट्टा AB का मतलब जो है H बट्टा क्या होगा, B होगा, इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ 1 प्लस BC का मान जो है B स्क्वायर होगा, और AB का मान जो है B स्क्वायर होगा। हम जानते हैं कि H बट्टा B जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, और 1 प्लस P बट्टा B जो होता है वो कोस के बराबर, क्या कहता है, P बट्टा B tan के बराबर होता है। अब जो है हम क्या करेंगे, tan को बराबर टपाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस प्रकार यह सूत्र भी प्रूव हो गया। समझ में आ गया होगा कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर पूछा जाएगा कितना होता है, तो हम आराम से बता देंगे कि 1 होता है। इसे सिद्ध भी करके दिखा देंगे। अब हम चलते हैं तीसरा सूत्र, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। अब हम इस सूत्र पे चलते हैं। तो फिर हम अगले बात पर चलेंगे कि त्रिभुज ABC में जो है AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। फिर हम पाइथागोरस प्रमेय लिख देंगे। अब फिर हम दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है, इससे पहले मैंने AB से भाग दिया था AB स्क्वायर से। अब जो है BC स्क्वायर से दोनों तरफ BC स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देंगे। भाग देने पर कितना से, BC स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने पर तो हो जाएगा AC स्क्वायर बट्टा BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बट्टा BC स्क्वायर। फिर हो जाएगा BC स्क्वायर बट्टा BC स्क्वायर। इसको अगर हम काट देंगे तो 1 आएगा। अब हम जानते हैं कि AC बट्टा BC जो होता है वो H बट्टा P के बराबर होता है, और AB जो है वो B है, और BC का मतलब जो है P हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 हो गया। अब इससे पहले मैं जान चुका हूँ कि H बट्टा P जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और B बट्टा H जो होता है वो किसके बराबर होता है, कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, प्लस 1 है। अब जो है हम अगर ये कोट को बराबर टपाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। इस प्रकार ये भी जो है प्रूफ हो गया। अब हमें विश्वास है कि आप लोग साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तीनों सूत्र को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन लेता हूँ और उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करता हूँ कि ये सूत्र पर कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, AC इक्वल टू 5 cm तथा AC इक्वल टू 5 cm तथा AB इक्वल टू जो है वो 4 cm है। तो पूछा जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वाट पूछा जाएगा। यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो हम तो पहले से ही जानते हैं
कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए इसको हल करने के बाद 1 ही आएगा। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जो पहले से ही बना हुआ है। अब जो है इसमें जो है AC का मान जो है वो 5 है और AB का मान जो है वो 4 cm है। कितना cm है? 4 cm है। तो सबसे पहले इसको मान निकालने से पहले हमें BC मालूम करना पड़ेगा, इसीलिए चलते हैं त्रिभुज ABC में BC बराबर जो है वो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर होगा। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अब जो है AC का मान जो है वो 5 स्क्वायर है और AB का मान 4 स्क्वायर है। कितना है? 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। इसको गुना करेंगे तो 25 माइनस 16 होगा। इसको घटाने पर 9 होगा। 9 का वर्गमूल जानते हैं कि 3 होता है। इस प्रकार P का मान जो है 3 निकल गया। अब जो है हम आसानी से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस मान को ज्ञात करते हैं। तो साइन स्क्वायर का जानते हैं कि P बटा जो है H होता है, इसको हम पहले भी बता चुके हैं। और कोस का जो होता है P बटा H होता है, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो P का मान हमने 3 निकाला, H का मान 5 दिया हुआ है, स्क्वायर कर दिए। फिर जो है B का मान 4 बटा 5 का स्क्वायर कर दिए। अब जो है इसको वर्ग करेंगे तो 9 बट्टा 25 हो गया, अब प्लस ये 16 बट्टा 25 हो गया। इसको एलसीएम करेंगे तो 25 9 प्लस 16 माने 25 अपॉन 25 हो गया, काट देंगे तो 1 हो गया। इस प्रकार हम पहले सिद्ध भी कर चुके हैं और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 मान भी इसका आ गया। इस तरह से आप अगर क्वेश्चन दिया जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का भी मान हम निकाल सकते हैं। अब अगले वीडियो में मैं इस पर क्वेश्चन दूंगा।